जय हिंद बच्चों। पूर्व की क्लास में हमने जनसंख्या संरचना का एक टॉपिक कर लिया जिसका नाम था आयु संरचना, जिसमें हमने आयु संरचना के तीनों वर्ग, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग पर बात कर ली थी। अब अगले मुख्य घटक पर बात करते हैं और अब अपने घटक लेते हैं व्यावसायिक संरचना। आज की इस क्लास में हम व्यावसायिक संरचना पर बात करते हैं भी ये क्या है। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया, पहले हम ये बात करते हैं भी व्यावसायिक संरचना क्या है या इसमें किस चीज़ का अध्ययन है वो किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यावसायिक संरचना में किसका अध्ययन होता है वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत कुल जनसंख्या के जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों का, ऑक्यूपेशन का अध्ययन किया जाता है। कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन किया जाता है, वो मुद्दा है व्यावसायिक संरचना। अब बात आती है, इसमें दो शब्द आ गए अपने लिए। एक तो शब्द आया कार्यशील जनसंख्या। भी कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? हमने बात की थी, ये है कार्यशील जनसंख्या। आयु संरचना का जो दूसरा वर्ग है वयस्क आयु वर्ग, जिसकी उम्र है 15 से 64 वर्ष, यानी जिसमें युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग दोनों शामिल है, इसको कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। मैंने आपको बताया था कमाऊ पूत है ये। तो 15 से 64 वर्ष की उम्र की जो जनसंख्या है उसको कहा जाता है कार्यशील जनसंख्या। अब है भी इनके विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन होता है। देखिए, तो इसका मतलब अब हमें व्यवसायों के बारे में पढ़ना चाहिए। वैसे अपने सिलेबस के अंतर्गत अपना जो 7वां चैप्टर है वो व्यवसाय को लेकर ही है। 7वां, 8वां, 9वां जो चैप्टर है वो इसी मुद्दे को लेकर वहाँ पर डिटेल है, वहाँ हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ हम एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं भी व्यवसाय हैं वो 5 प्रकार के हमने पढ़े हैं और पढ़ेंगे भी आगे 7वें चैप्टर में। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। अब बात ये आती है भी व्यवसाय किसे कहते हैं। देखिएगा, मानव अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत सी आर्थिक क्रियाएं करता है, उन्हीं को कहा जाता है व्यवसाय। और वो 5 भाग आपके सामने हैं, 5 व्यवसाय यानी 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर। इसके अंतर्गत हमारे इस टॉपिक में समझने की जो बात है वो ये है भी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारी, चाहे वो विकासशील देश है, विकसित देश है, अल्प विकसित है या अति विकसित देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था या तो कमजोर है या बहुत मजबूत है, वो इनमें से वहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या है वो उनमें से किन व्यवसायों में ज़्यादा काम करती है, वो चीज़ हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है। तो देखिएगा, इनमें जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, वहां पर कौन सी या कौन सा व्यवसाय ज्यादा अपनाया जाता है, तो वो है प्राथमिक व्यवसाय। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश ज्यादातर किन व्यवसायों से जुड़े हैं? प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, आखेट करना, भोजन संग्रहण करना, खनन का जो कार्य है वो सारे प्राथमिक व्यवसाय आते हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं विकासशील देशों की। जो देश विकास कर रहे हैं या विकसित देश, यहां दोनों की हम बात कर रहे हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था और जो विकसित अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है या यूं कहूं भी ज्यादा कौन सी आर्थिक क्रियाएं करती है, वो है द्वितीयक और तृतीयक। विकासशील व विकसित अर्थव्यवस्था के जो देश हैं
वो द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसायों से ज़्यादा जुड़ी होती है। द्वितीयक व्यवसाय कौन से होते हैं? प्राथमिक व्यवसायों से जो हमारे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कर देते हैं, नई चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। तो यानी उद्योग निर्माण की जो चीज़ें हैं वो सारी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, द्वितीयक व्यवसाय में आती है। और तृतीयक व्यवसाय में आगे अपना परिवहन है, संचार है, और अपने बात करें सेवाओं की, चाहे बीमा है या पर्यटन है, वो सारी चीज़ें तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। तो प्राथमिक व्यवसाय से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के देश ज़्यादा जुड़े होते हैं, और विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के देश के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या है वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से ज़्यादा जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश से। अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अति विकसित अर्थव्यवस्था के जो देश हैं वो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़े होते हैं। यानी वहां की जो कार्यशील जनसंख्या है वो इन 3 प्रकार के कार्यों से ज्यादा जुड़ी होती है। इनमें भी अगर हम बात करें, अगर हमें एक का चुनाव करना है तो अति विकसित अर्थव्यवस्था के जो कार्यशील जनसंख्या है वो चतुर्थक व्यवसाय से ज्यादा जुड़ी होती है, चतुर्थक व्यवसाय से ज्यादा जुड़ी होती है। चतुर्थक व्यवसाय में कौन से आते हैं? इसमें उच्च तकनीकी सुविधाएं हैं वो आ जाती है, जैसे रिसर्च आ जाता है, इसमें मैनेजमेंट आ जाता है, इंफॉर्मेशन सूचना वाली जो चीजें हैं वो चतुर्थक व्यवसाय में आती है। और अति विकसित देश है वो चतुर्थक व्यवसाय से ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लें, हम यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी देशों की बात कर लें, यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमी देश यूएसए हैं, वो अति विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जो कि तृतीयक, चतुर्थक व्यवसायों से ज्यादा जुड़े हैं। इनमें से भी चतुर्थक के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या है वो ज्यादा कार्यरत रहती है और इनकी इनकम भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अति विकसित अर्थव्यवस्था वो चतुर्थक व्यवसाय से ज्यादा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और यूएसए, पश्चिमी यूरोपीय जो देश है वहां के 60 से 70% जो लोग हैं वो इन्हीं चतुर्थक व्यवसायों से यानी चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो ये इतनी बातों हमें समझनी होती है व्यावसायिक संरचना यानी हमारी विश्व जनसंख्या के एक घटक व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत। भी कार्यशील जनसंख्या कौन सी है ये पता हो, 15 से 64 साल वाले जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा, ये व्यवसाय कौन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, द्वितीयक, तृतीयक से विकासशील और विकसित, और जबकि अति विकसित अर्थव्यवस्था के देश हैं वो तृतीयक, चतुर्थक से जुड़े होते हैं। और इनमें से भी एक की बात करें तो चतुर्थक व्यवसाय से अति विकसित देश है वो ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये था अपना एक घटक व्यावसायिक संरचना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छे से। और अब टॉपिक को अगली क्लास में एक अगले घटक के साथ फिर पढ़ते हैं। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।